सभी लोगों को एक बार प्यार से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। देखिए, बड़ा सौभाग्य का दिन है। माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान की कथा के लिए श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भिलाई में पहली बार जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए श्री सच्चंडी यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा। मैं आप लोगों को बताऊं, यज्ञ से और श्रीमद् भागवत कथा से या इस आयोजन में इस कथा को वही सुन सकते हैं जिसके भाग में लिखा हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। क्या लिखा भगवान ने? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। कितना सुंदर श्लोक है। बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं या यज्ञ करते हैं या कथा श्रवण करते हैं या दान करते हैं या किसी तीर्थ में जाकर के कोई हम पुण्य कार्य करते हैं, तो वो मेरे भाग में था। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, भाग्य होता है। भाग में क्या होता है? बोले मेरे भाग में था तो मेरे पिताजी मुझे कुछ प्रॉपर्टी, कुछ धन छोड़ करके चले गए हैं। मेरे भाग में था तो मुझे मिल गया। एक होता है नसीब। कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ 2-4 पैसे मिल गए या अचानक से कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, वो नसीब में था तो मिल गया। याद रखना, भागवत कथा ना तो भाग्य से मिलती है ना नसीब से मिलती है। भागवत कथा तो तब मिलती है जब उसकी कृपा होती है, तब कथा मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जो पुण्य एकत्रित होते हैं, यानी कि हर जन्म में, हर योनि में थोड़े 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 पुण्य एकत्रित होते आते हैं, होते आते हैं, होते आते हैं, तो अंतिम में बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमारे लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन ये इंसान क्या करता है? शरीर को बहुत सजाता है, बहुत सजाता है। शरीर मिला हुआ है और क्या लिखा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर प्राप्त में होता है। बंधुओं, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस शरीर के लिए, इस मनुष्य शरीर के लिए व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गा। यह भगवान की कथा, भगवान की गाथा, भगवान की हरि चर्चा तो बड़े भाग्य से ही मिलती है। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अरे मेरा तो बड़ा भाग्य है, शरीर मुझे अच्छा मिल गया। तो ऐसा भी बड़ा क्या होना? बड़े हैं ना, बड़े हैं, बड़े लोग हैं भाई। बड़ा तो रहिए, लेकिन इतना भी बड़ा मत रहिए कि आपके द्वारा किसी को कोई लाभ ना हो पाए।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा भी बड़ा क्या होना कि बड़े तो हो गए हैं, घर में अगर एक इंसान बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, तो उसको क्या देखना चाहिए? अपने से नीचे के भाइयों को भी देखना चाहिए। हम नगर के सेठ हों या नगर के राजा हों या घर के राजा हों या घर के मालिक हों, तो उस मालिक के लिए अपना घर भी देखना चाहिए कि हमसे भी छोटे और लोग हैं। और हम अपने छोटे से भाइयों के लिए हम छाया नहीं दे पा रहे हैं, फल भी नहीं दे पा रहे हैं। और बड़े भाग्य मानुष तन पापा, इस शरीर बड़े प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है, और इस शरीर से आप छोटे भाइयों की सेवा नहीं कर रहे हो, किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, आपको मिल गया ना बड़े भाग्य मानुष तन पापा। मैं बहुत बड़ा इंसान हो चुका हूं। और देखिए, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, और सुखदेव जी ने क्या कहा? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदावे। अरे पुरुष के लिए जन्म मिल सकता है, जन्म मिल सकता है, लेकिन बड़े भाग्य से भगवान की कथा तो बड़े भाग्य से ही मिलती है। जिसके जीवन में, जिसके उस आत्मा के लिए लिखा होगा तो उसके लिए मिल जाएगा। देखिए बंधु, आप इस संसार में आए हो, संसार में आने के बाद में हमारे लिए क्या करना चाहिए? ये तो यथार्थ सत्य है ही कि आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। ये तो निश्चित है, कंफर्म है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। चाहे आप राजा बन जाओ, चाहे आप मिनिस्टर बन जाओ, चाहे आप कोई भी इंसान बन जाओ, ये सत्य है कि आया है सो जाएगा, जाएगा राजा रंग के फकीर। राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यथार्थ सत्य है, आप अच्छे कर्म करेंगे तो भी जाना है, अब बुरे कर्म करेंगे तो भी जाना है, लेकिन हम किस तरह आए थे, किस तरह जा रहे हैं, उसमें विशेषता होनी चाहिए। हम जब भगवान के पास में पहुंचते हैं, एक आत्मा भगवान के पास में पहुंची और भगवान से वही आत्मा कहने लगी कि हे भगवान, हे नाथ, हे रमण पृष्ठा, आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे मनुष्य शरीर दे दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुझे मनुष्य शरीर तो दे दूंगा, लेकिन तू मनुष्य शरीर में जाकर के क्या करेगा, क्या कर सकता है? बोले भगवान मैं आपका भजन करूंगा, और मैं क्या कर सकता हूं? भगवान ने कहा, बोले ठीक है भजन करेगा? बोले हाँ करूंगा।
भगवान ने बढ़िया एक मनुष्य के घर पर बढ़िया गर्भ में उस शिशु के लिए, उस आत्मा के लिए पहुंचा दिया। अब 9 माह तक वह बालक चिपका रहता है। किस तरह? जैसे एक घोंटू है ना, एक घोंटू हमारे सीने से लगे रहते हैं और हम गर्भ में रहते हैं। किस तरह रहते हैं? हमारा जन्म कैसे होता है? लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। हमने कैसे जन्म लिया? लिया जन्म तूने। जब हम गर्भ में रहते हैं तो हमारी मां के लिए बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लिया जन्म तूने बड़े कष्ट सहकर, और पुकारा प्रभु को उल्टे लटक कर। हम गर्भ में रहते हैं उल्टे। जब किसी शिशु का जन्म होता है तो जन्म में सबसे पहले उसका सिर बाहर आता है। 9 माह तक उल्टे लटक करके रहते हैं। फिर भी हम भगवान को नहीं पुकारते हैं, भगवान थोड़ा सा बड़ा कर दो, अभी तो मैं बालक हूं, आपका भजन तो बड़े में करूंगा। फिर भी हम भूल जाते हैं और भगवान के नाम का सुमरन नहीं करते हैं। बचपन में निकाल दिया, थोड़े शादी हो जाए, शादी के बाद में विवाह करूंगा, शादी हो जाती है, फिर थोड़ी और तृष्णा लग गई, बच्चे हो जाएं, फिर मैं भगवान का भजन करूंगा। बच्चे हो गए, अब बच्चों की शादी हो जाए, फिर भजन करूंगा। अब एक काम और हो जाए, बढ़िया सा नाती आ जाए, फिर भजन करूंगा। कई मैंने दादाओं को देखा है, घर में झगड़ा हो गया तो पहुंच गए, घर छोड़ दिया, भाग रहे हैं, हम चले जाएंगे। स्टेशन पर पहुंचते हैं, ट्रेन आने का समय होता है, सोचते हैं चलो नाती को एक बार और खिला करके आऊं। मन उसी में ही फंसा रहता है, हम भाग नहीं पाते हैं। तो संसार का नाम है माया जाल, ये माया नगरी है। तो आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, ये यथार्थ सत्य है। इसलिए हमारे लिए नित्य भजन करना चाहिए। हमारे इस शरीर में 2 वस्तु हैं, याद रखना। एक तो मैं आप लोगों को बताऊं कि एक तो मेरा शरीर है और एक मेरी आत्मा। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, शरीर का जो भजन है वो है भोजन, और आत्मा का जो भोजन है वो है भजन। जी जी। पहले आप इंसान को पहले क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भजन या भोजन? भजन करना चाहिए। आप पहले हिंदी में लिखो भजन, तो भजन में भोजन ओ की मात्रा लग सकती है, और आप पहले लिख दोगे भोजन तो बाद में भोजन का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए? भजन। लेकिन इंसान उनको भूल जाते हैं। भगवान को तो नित्य इंसान के लिए भगवान का सुमरन करना चाहिए। और जब इंसान भगवान का भजन करता है तो कहते हैं वो इंसान हमेशा सुख रहता है, सुखी रहता है। और हर व्यक्ति का तो मैं नहीं कह सकता हूं कि हर इंसान सुख में रहेगा, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी, पूर्ण सुखी रामों के दास।
कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, धन में न रहत उदास। थोड़े थोड़े सब सुखी और सब दुखी, थोड़े थोड़े सब सुख है। थोड़ा थोड़ा सुख तो है कि चलो थोड़ा पैसा आ गया, 1 महीने का खर्चा चल जाएगा, भोजन पानी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, तो थोड़े थोड़े सब सुखी। पूर्ण सुखी राम के दास। अब पूर्ण सुखी कौन है? वो है जो राम की चर्चा करते हैं, जो भगवान की शरण में है, वही सुखी है। भगवान के चरणों में जो रहता है वो सुखी है। भगवान के चरणों में रहने वाला हमेशा सुख रहता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊं, भगवान के भजन में वो शक्ति है जब इंसान करे, सुमरन करे। क्योंकि इस शरीर के साथ में ये जो शरीर है, ये शरीर को छोड़ करके जब ये जो आत्मा जाती है भगवान के पास में, तो इस आत्मा के साथ में क्या जाता है? इस संसार की माया की दौलत साथ में नहीं जाती है। आप ये सोचें कि हमारी जब मृत्यु होगी तो हमारी इस आत्मा के साथ में ये हमारा मकान जाएगा, ये हमारा बच्चा जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। अकेले हम आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। ये यथार्थ सत्य है। इसीलिए इस शरीर के साथ में और इस आत्मा के साथ में कुछ नहीं जाता है। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये यथार्थ सत्य है। आप लोगों को पता होगा कि जब किसी की अर्थी यानी अंतिम यात्रा निकलती है, अंतिम यात्रा, तो उसके लिए क्यों हम श्रवण कराते हैं या क्यों बोलते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है? क्यों कहते हैं? अरे हम उस मुर्दे के लिए सुनाते हैं, वो तो बात सही है, लेकिन वो मुर्दा यही कहता है सुधर जाओ, संभल जाओ, कोई किसी के साथ में जाने वाला नहीं है। इसीलिए राम नाम ही सत्य है। जिस प्रकार मैं चला गया, राम को भजना प्रारंभ कर दोगे तो आपकी यात्रा सुंदर हो जाएगी, और जिसने राम को नहीं भजा है तो उसकी यात्रा बहुत खराब हो जाएगी। भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। भगवान के चरण किस तरह है? तेरे चरणे कमल में श्याम, तेरे चरणे कमल में श्याम। इंसान को और भक्त को क्या करना चाहिए? जब उसके घर से कोई यात्रा निकल रही हो या उसके घर के पास में भगवान आ गए हो, तो भगवान के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रजे बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, बट जाऊं सूरज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। गाइए। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण, जय हो, तेरे चरण, जय हो। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट
लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम रज बन के जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो जय हो ऐसे नहीं, दोनों हाथ तो उठा करके। जय हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के और नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं। नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं। नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं हरस के हरि गुण गाऊं। हरस के हरि गुण गाऊं मैं तो हरि गुण गाऊं। मैं तो हरि गुण गाऊं मैं तो हरि गुण गाऊं मैं तो हरि गुण गाऊं हरस के हरि गुण गाऊं। हरस के हरि गुण गाऊं और मेरी नस नस बस जाओ श्याम। मेरी नस नस बस जाओ श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं अच्छा है। रज बन ये बताइए कौन कौन भगवान के चरणों से लिपटना चाहता है? अरे दुनिया के चरणों में मत लिपटिए, भगवान के चरणों में लिपट करके देखिए, उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, देखिए आप सही सही बोलिए, कौन कौन भगवान के चरणों में लिपटना चाहता है? चाहते हैं तो ऐसे दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। जय हो श्री राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो जय हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे छिन छिन मेरा सुमिरन होवे। छिन मेरा सुमिरन होवे हर पल तुझे पे अर्पण होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे हर पल तुझे पे अर्पण होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे अर्पण जय हो। होवे। अर्पण होवे अर्पण होवे हर पल तुझे पे अर्पण होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे हरि बिन जय हो हरि बिन आठों याम। हरि बिन आठों याम मेरा मन कीर्तन में। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन देखिए ऐसे नहीं
चलने वाला है। आज तो पहला दिन है, सफर बहुत लंबा है। साथ में गाओ मेरे साथ में। तेरे चरण कमल में श्याम, गाइए। लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 जाऊं रज बन के, तेरे चरण, तेरे चरण, जय हो तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं। दोनों हाथ को उठा करके हरि बोल। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय हो जय हो जय हो तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, श्याम सुंदर सो लगनी लागे। सुंदरी सो लगनी लागे। अच्छा ये बताइए किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? झूठ बोले कौवा काटे, झूठ मत बोलना है। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप लोगों ने उनसे लगन लगाई है कि नहीं लगाई है? लगाई है। श्याम सुंदर सो लगनी लागे, श्याम सुंदरी सो लगनी लागे, प्रीत पुरानी मन में जागी, पुरानी मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी, मन में जागी हो मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, पुरानी मन में जागी। ये होता क्या है कि जो रोज मिलते रहते हैं, जो रोज मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, और जो मिलकर के नहीं मिलते हैं वो बहुत याद आते हैं। इसीलिए भगवान मिलकर के खो गए तो ठाकुर की याद आती है। प्रीत पुरानी मन में जागी, पुरानी मन में जागी, और हरि आ गई, हरि आ गई। कहाँ आ गई? कहाँ पर आ गई? हरि आ गई तेरे द्वार, हरि आ गई तेरे द्वार, तो मिल जाऊं पति बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, 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 तेरे चरण कमल में